अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट के बाद जो पाकिस्तान के अंदर एक भंचाल आया हुआ है, एक तूफ़ान आया हुआ है, एक जल्जला आया हुआ है, उसके बाद पीपल्स पार्टी की भी मुलाकातें हुई हैं लीडरशिप की, और उन्होंने वहाँ पर डिस्कशन की है और उनकी जानिब से फिर स्टेटमेंट जारी की गई। इसी तरीके से नून लीग वालों ने भी इंटरनल मीटिंग की है और वहाँ से पैगाम जारी किया गया है इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और पीपल्स पार्टी के लिए भी। अब ये जो स्टेटमेंट मोहसिन नकवी का है, इसने पूरे निज़ाम को नंगा कर दिया, निज़ाम का कच्चा चट्टा खोल के रख दिया। और अब सारा पिछले 2-4 दिन से जो डिस्कशन का और खर्चियों का जो महवर और मरकज़ बना हुआ है, वो यही स्टेटमेंट है। तो ना सिर्फ बाहर पब्लिक में, बल्कि बंद दरवाज़ों के पीछे ताकत के ऐवानों में और ताकतवर शख्सियात में डिस्कशन इसी पॉइंट के ऊपर, इसी मामले के ऊपर, इसी स्टेटमेंट के ऊपर हो रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में भी लड़े हैं और इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम दिया। तो क्या पैगाम दिया है, नून लीग ने क्या मैसेज दिया, किसके थ्रू दिया, पीपल्स पार्टी ने क्या पैगाम दिया, किसके थ्रू दिया, इस बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात, 2-3 खबरें मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले पीपल्स पार्टी तो पहले मैदान में आ गई और पीपल्स पार्टी की जानिब से शजील मेमन, मुराद अली शाह, शहरी रहमान, खमर जमान कायरा, राजा परवेज़ अशरफ, ये 4-5 लोग मैदान में उतारे गए। उन्होंने कहा कि ये जो मज़ीद सूबे बनाना, इंतज़ामी यूनिट्स बनाना, 18वीं तरमीम को ख़त्म करना, ये हमारी रेड लाइन है, हम इसको क्रॉस नहीं करने देंगे। तो इन्होंने तो इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल चिट्टा जवाब दे दिया, चिट्टा इनकार कर दिया, 2 टुक अंदाज में, कैटेगोरिकल, कि ये हमारी रेड लाइन है। वैसे इनकी कभी रेड लाइन अवाम तो नहीं हुई, इनकी कभी रेड लाइन इंसानी हकूक तो नहीं हुए, इनकी कभी रेड लाइन जमहूरियत तो नहीं हुई, इनकी कभी रेड लाइन इंसाफ तो नहीं हुआ, इनकी कभी रेड लाइन अदलिया मीडिया की आज़ादी तो नहीं हुई। जहां भी इनके मफादात के ऊपर आप हाथ डालेंगे, इनकी लूटमार के ऊपर हाथ डालेंगे, इनकी पावर के ऊपर, हुकूमत के ऊपर हाथ डालेंगे, तब ये चीखें मारते हुए बाहर आएंगे और रेड लाइन का शोर मचाएंगे। तो पीपल्स पार्टी ने तो पैगाम दे दिया कि ये हमारी रेड लाइन है, इसको क्रॉस मत किया जाए। वहीं पर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को लेकर नून लीग के ऊपर हमलावर है। वो कह रही है कि नून लीग ने यहाँ पर धांधली की, नून लीग ने आज़ाद कश्मीर के अंदर मैंडेट चोरी किया, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में इमरान खान के मैंडेट के ऊपर डाका मारा गया, बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के अंदर भी डाका मारा। और ये फॉर्म 47 के ऊपर बैठे हैं, इन्होंने यहाँ भी फॉर्म 47 चलाया और उधर भी। तो पीपल्स पार्टी ने यह कह के इस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम दे दिया और नून लीग को भी पैगाम दे दिया। अब आ जाए नून लीग के ऊपर, नून लीग ने क्या किया। जारी बात है, नून लीग इसमें एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है इस पूरे सिस्टम के अंदर, निज़ाम के अंदर। और जब ये बात की गई है तो इसका मतलब है कि नून लीग के इन्होंने परखचे उड़ा दिए, नून लीग की धज्जियाँ उड़ा दी। फिर नून लीग की मुलाकात हुई और वही नवाज शरीफ की सरबराही में, उसकी सदारत में, शरीफ ख़ानदान की, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इसहाक डार, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, ये जो इनके 4-5 लोग हैं ख़ानदान के, अली डार वगैरह या राणा सनाउल्लाह कुछ और है, बाकी वही जो इनका ख़ानदान है, वही जो इनका शरीफ ख़ानदान है, वही बैठा। उन्होंने वहाँ जो डिस्कशन हुई, वो ख़बर और जो पैगाम दिया,
वहाँ डिस्कशन ये हुई है कि नवाज शरीफ ने मुकम्मल तौर पर सरेंडर करने का फैसला किया और नवाज शरीफ ने असल में वहाँ जो पैगाम दिया है, कुछ कह रहे हैं सरेंडर कर दिया है कि बिल्कुल आपने कुछ नहीं कहना, कुछ कह रहे हैं कि पड़ जाओ पै जाओ। नवाज शरीफ ने कहा जो होगा देखी जाएगी। तो असल में नवाज शरीफ ने वहाँ से ये पैगाम दिया कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो हमारे ऊपर मलबा गिराया, हमें जिस तरीके से दंगा किया और अपने कंधों से बोझ उठा के, गंद का टोकरा उठा के हमारे सर के ऊपर जो डाल दिया, ये हमने नहीं उठाना। पहले ही हम बड़ा नुकसान कर चुके हैं, पॉलिटिकल हमारा बड़ा नुकसान हो चुका है। तो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को और मरियम नवाज को पैगाम दिया कि या तो पड़ जाओ या फिर घर जाओ। और इसी वजह से फिर राना सनाउल्लाह ने बाहर आके बातें शुरू की हैं। राना सनाउल्लाह ने, ख्वाजा आसिफ ने मोहसिन नकवी को, इस्टेब्लिशमेंट को और पीपल्स पार्टी को पैगाम देना शुरू कर दिया। मोहसिन नकवी को पैगाम देना मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना। मोहसिन नकवी को कहा है कि ये इसी सिस्टम की पैदावार है, 30 साल का सफ़र इसने 3 साल में तय कर लिया। ये रिपोर्टर से मुल्क का ताकतवर शख्स बन गया। और उधर इन्होंने कहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट को अब इन्होंने ललकारना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी वालों को पैगाम दिया कि पीपल्स पार्टी हमें फॉर्म 47 का ताना देती है, हमें फॉर्म 47 का कहती है। तो नून लीग ने बजाय इसके कि ये कहें कि हम फॉर्म 47 के नहीं बल्कि फॉर्म 43 के हैं, हमारे पास मैंडेट जेन्युइन है, असली है, इन्होंने कहा कि हमारे पास अगर फॉर्म 47 है, आप भी वहीं से निकले हैं, आपने भी सदारत वहीं से हासिल की है, आपके पास भी ओहदे वहीं से आए हैं। ये है इनकी टोटल बात। यानी दोनों एक दूसरे के मुतालिक बिल्कुल सच बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी इनको कहती है फॉर्म 47 के, नून लीग पीपल्स पार्टी को कहती है ये भी फॉर्म 47 के। और इस्टेब्लिशमेंट को मोहसिन नकवी के थ्रू पैगाम दे रही है कि ये सिस्टम अगर ख़राब है तो मोहसिन नकवी कैसे आ गया, आप लोग कैसे आ गए। तो ये असल में अगर बात दूर तक गई तो एक एक्सटेंशन और तैनातियाँ और पूरा सिस्टम जो इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त है उसको भी चैलेंज कर देंगे। ये बात आप जहन में रखें। तो इस वजह से जो मामला है वो अब बड़े ही ख़तरनाक जोन के अंदर दाखिल हो चुका है, बहुत ख़तरनाक जोन के अंदर। यहाँ तो अब लड़ाई होगी और लड़ाई की सूरत में पूरा सिस्टम ही फारग हो जाएगा। अब कॉम्प्रोमाइज़ मुकम का ये बड़ा मुश्किल होगा। अगर किसी पॉइंट के ऊपर हो भी जाता है, फ़र्ज़ करें वक्ती होगा, टेम्परेरी होगा, 2-4 महीने का होगा, लेकिन अब उल्टी गिनती वाकई में शुरू हो चुकी है।